राधे राधे दोस्तों, क्या आप सबको पता है जिस समय बालक बीरबल की आयु 15 साल की हुई, माता और पिता दोनों ने उन्हें छोड़ के किसी अनजान प्रदेश में चले जाते हैं। गरीब बीरबल के पास केवल 50 रुपये थे। पढ़े लिखे भी वे कम थे। खूब सोच समझकर बीरबल ने पान का दुकान खोल लिया था, वो भी किले के पास। उस समय बादशाह अकबर आगरे के किले में ही निवास करते थे। 15 साल का बालक बीरबल अपनी दुकान पर बैठ कर के सुपारी काट रहे थे और सरस्वती माता का मंत्र ओम एम ओम का जाप कर रहे थे। आजकल के विद्यार्थी लोगों को सरस्वती माता का मंत्र ही नहीं मालूम है। जो विद्या का बीज मंत्र नहीं जानता और विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे विद्या का प्रेत कहा जाता है। बीरबल ने देखा कि किले से निकलकर एक मियाँ लपकता हुआ आ रहा है। वो मियाँ आकर दुकान के सामने खड़ा हो गया और वो आदमी पूछा, क्या आपके पास चूना है? बीरबल ने पूछा, कितना चाहिए आपको? आदमी ने कहा, पाव भर भीगा हुआ तर चूना चाहिए मुझे। बीरबल ने फिर पूछा, इतने चूने के क्या करोगे आप? फिर वो आदमी बोला, आपके पास तर चूना कितना होगा? बीरबल ने जवाब दिया, मेरी एक गमले में 3 सेर चूना भुगा हुआ है, जितना चाहो ले जाओ, पर यह तो बताओ कि पाव भर चूने। आदमी ने जवाब दिया कि क्या बताऊं आपको, बादशाह सलामत जब नहा कर निकले तो मैंने उनके लिए एक पान पेश किया। उसे खाते खाते वे कुर्सी पर बैठ गए और हुक्म दिया मुझे कि पाव भर चूना ले आओ, मगर अपने लिए एक कफन भी साथ लेते जाना। बीरबल चौंकते हुए कहें, क्या फरमाते हो मियाँ आप? तुम बादशाह के लिए पान लगाने पे नौकर हो? आदमी ने जवाब दिया, जी महाराज। बीरबल ने फिर पूछा, कितने दिनों से? आदमी ने जवाब दिया, वही कोई 15 साल हो गए, फिर भी पान लगाना नहीं आया। आदमी बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? उलझन में और उलझन पैदा कर रहे हैं आप। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई उलझन पैदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी सारे उलझनों को सुलझा रहा हूँ। मतलब क्या तुम्हें समझ में आया कि महाराज ने तुम्हें पाव भर चूना क्यों मंगवाया है और कफन साथ में लाने के लिए क्यों कहा है? शायद तुमने पान बनाते समय पान में ज़्यादा चूना डाल दिया होगा और उनसे उनका जीभ कट गया होगा, इसीलिए अब महाराज तुम्हें चूना खिलाकर मार देंगे। आदमी सब कुछ समझ गया। उसने कहा, यानी यह पाव भर चूना मुझे खिलाया जाएगा? सच में आप तो जोशी हो। आपने सारा मामला आईने की तरह साफ कर दिया। अल्लाह आपको बरकत दे। अब मेरे बचने का भी तो कोई उपाय बता दीजिए जोशी महाराज। बीरबल ने सुझाव दिया कि तुम 1 सेर घी ले जाओ। जब भी तुम्हें बादशाह चूना खाने को कहेंगे, उसके पहले तुम घी खा लेना। चूना का शत्रु घी है। घी के प्रवेश से तुम्हारा ना ही जीभ फटेगा और ना ही कलेजा फटेगा और तुम मरोगे भी नहीं। चूने का जहर घी को मारेगा और घी का जहर चूने को मारेगा, दोनों लड़कर मर जाएंगे। खुदा तुम्हारा दर्जा ऊंचा करे। तुम्हारी दुकान में घी भी है क्या? हाँ, कल मैंने अपने खाने के लिए 2 किलो घी लाया था, उसमें से तुम ले लेना। बीरबल ने तौल कर पाव भर चूना और 1 किलो घी सामने रख दिया। दोनों चीज़ों के दाम देकर मियाँ ने घी पी लिया और चूना लेकर के महल की तरफ भागा। बादशाह ने पूछा, चूना लाए हो? जी हाँ, पाव भर चूना लाया हूँ, यहीं बैठकर खा जाओ, बादशाह ने हुक्म दे दिया। नौकर सामने बैठ गया। बादशाह को पाव भर चूना दिखलाकर सब खा गया।